ओम नमो नारायणाय। छांदोग्य उपनिषद में उद्गित उपासना का वर्णन आया है। उद्गित उपासना ये जो है कर्मांग संबंधी उपासना है, मतलब कर्म के अंग से संबंधित उपासना है उद्गित उपासना। और ये उद्गित क्या चीज़ है? ये उद्गित जो है, एक तो दो प्रकार के साम होते हैं। एक होता है पंच भक्तिक साम और एक होता है सप्त भक्तिक साम। तो उस पंच भक्ति मतलब जो पांच जो उसके भाग हैं, साम के जो पांच भाग है उसमें एक भाग का नाम है उद्गित। तो पांच भाग होते हैं ह्रीमकार, प्रस्ताव, उद्गित, प्रतिहार। ये पांच भाग होते हैं। पांच में जो उद्गित है, उद्गित में जो ओमकार है उसकी उपासना को ये क्या बोलते हैं? ओमकार उपासना, उद्गित उपासना। अब ये जो ओमकार उपासना है, ये पूरे वेद का जो ओमकार है उसकी उपासना नहीं है, वो अलग उपासना है ओमकार की। वो प्रणव उपासना जो है वो अलग उपासना है। लेकिन ये जो उपासना है उद्गित के जो ओमकार और जो उपासना है वो उसके भाग का जो अवयव है, उद्गित का जो अवयव ओमकार है उसकी उपासना है, न कि वेद, न कि स्वतंत्र रूप से जो ओमकार है उसकी उपासना। तो इसी को क्या बोलते हैं? उद्गित उपासना बोलते हैं। इस उद्गित में जो ओमकार की उपासना की जाती है उस ओमकार को उद्गित उपासना कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ओमकार की उपासना कर रहे हैं तो उसको उद्गित उपासना क्यों बोल रहे हैं? उसको तो ओमकार उपासना ही बोलना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम किसी भाग को, कुछ हिस्से को, किसी चीज़ के किसी हिस्से को कुछ खाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 किलो घी है, एक डिब्बे में घी भरा हुआ है, उसके हमने कुछ 1 चम्मच घी खा लिया तो क्या बोलते हैं कि मैंने घी खाया। या कोई दूसरा हमको बोलता है कि देखो इसने घी खाया। असल में घी खाया क्या? हमने घी के एक भाग के एक हिस्से को एक खाया है, न कि पूरे घी को। लेकिन क्या बोल दिया जाता है कि घी खाया। ऐसे यदि किसी गांव के किसी भाग में आग लग जाती है तो क्या बोला जाता है कि भाई गांव में आग लग गई। तो गांव में आग लगी, क्या पूरा गांव थोड़ा ना जला? वो गांव का कुछ हिस्सा जला। लेकिन गांव के कुछ हिस्से को जलने को भी क्या बोल दिया जाता है? पूरा कि गांव जल गया। ऐसे यदि किसी कपड़े में आग लग जाए तो उसको क्या बोला जाता है कि कपड़ा जल गया। कपड़ा नहीं जला, कपड़े का कुछ हिस्सा जला है, फिर भी उसको क्या बोल दिया जाता है कि कपड़ा जल गया। इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है सामान्य व्यवहार में। इसी प्रकार से उद्गित का अवयव है ओमकार। तो उद्गित का अवयव होने से ओमकार की उपासना को उद्गित उपासना कहा दिया जाता है। उसका एक भाग होने कोई ओमकार को उद्गित उपासना कहा दिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ओमकार उपासना ही क्यों बोल दिया जा रहा है? ओमकार की उपासना क्यों की जा रही है? इसमें क्या विशेषता है जो ओमकार उपासना को इतना महत्व दिया जा रहा है? तो जो उद्गाता है वो ओमकार का उच्चारण करके ही उद्गान का आरंभ करता है। जब भी कोई उद्गान करता है तो सबसे पहले ओमकार से ही वो शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है। इसलिए इसमें ओमकार को उपासना को श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ उपासना माना जाता है। और जो ओमकार है वो भगवान का प्रिय नाम है, सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम नाम है। तो सबसे प्रिय होने से, भगवान का सबसे प्रिय होने से इसकी उपासना की जाती है। और लोक में भी देखा जाता है कि किसी भी मंत्र का आरंभ किया जाता है, किसी भी स्तोत्र का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले ओमकार का, प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ किया जाता है। तो इस विशेषता होने से ओमकार उपासना को इतनी महत्वता मिली हुई है, इसको इतना श्रेष्ठ माना जाता है। ओम नमो नारायण।